नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहसपुर स्थित गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में सेवा, सुशासन एवं समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जन सेवा शिविर में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि सरकार का उद्देश्य शासन प्रशासन को जनता के और अधिक नजदीक लाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अभियान के पहले चरण में 65 दिनों के दौरान प्रदेश भर में करीब 700 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और हजारों लाभार्थियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। हरिद्वार में कांग्रेस के नेता संजय पालीवाल ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। 17 जुलाई को उत्तराखंड का दौरा होगा राहुल गांधी का, और इस दौरान वो देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी चुनौतियों और युवाओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। कांग्रेस का कहना है कि संवाद के जरिए छात्रों की समस्याओं को सुनकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। कांग्रेस विधायक राजबीर चौहान ने बताया कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम युवाओं की आवाज को मजबूती देगा और इसमें बड़ी संख्या में छात्र और पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने पूरे देश में छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने छात्रों से संवाद करने का काम कोटा में किया। कोटा के बाद लखनऊ में किया, अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। 17 तारीख को हजारों की संख्या में छात्रों के साथ वो परेड ग्राउंड में शायद संवाद करेंगे। संभावित परेड ग्राउंड में संवाद कार्यक्रम है शाम को 5 या 6 बजे। मुझे उम्मीद है कि राहुल जी ने जिस तरह से छात्रों को जगाने का काम किया, उनके भविष्य जो ये सरकार पेपर लीक कर करके उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बचाने का काम कर रहे हैं। जो छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षाएं देता है और वो परीक्षाएं पेपर लीक कर दिया जाता है और कई वर्षों से छात्र उन पेपरों को दे नहीं पा रहा, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों ने पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम लॉन्च करा। उसी के तहत 17 तारीख को देहरादून में भी छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं, जिसके मध्य है कल हमारे संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी भी आए हुए थे। पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज क्यार्क में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं उनको सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। हाई स्कूल के 11 और इंटरमीडिएट के 22 स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया गया। ग्राम प्रधान ने कहा कि शिक्षा सफलता का सबसे मजबूत आधार है और ऐसे सम्मान विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रधानाचार्य अजय पवार ने विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय शिक्षकों को दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन की वजह से ही ये विद्यार्थी सफल हुए हैं। समारोह में अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। 11 जुलाई 2026 को हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज क्यार्क में ग्राम सभा चौथ के माननीय जनप्रतिनिधि प्रधान श्री शंकर नौटियाल जी के द्वारा विद्यालय के कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में जो उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनका सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया, जो कि एक अभिनव पहल है और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो यहाँ पर नौटियाल जी के द्वारा यह आयोजन किया गया निश्चित रूप से सराहनीय है। और ये बच्चे जो आने वाले जो बच्चे हैं वो इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे और जो है प्रोत्साहित होंगे। तो यही मेरा जो है
अपने जो श्री नौटियाल जी के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, ये आगे भी इस प्रकार जारी रहे, जिससे कि बच्चे जो हैं वो प्रोत्साहित हों और विद्यालय का इसमें जो है उन्नति हो और छात्र उन्नयन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं पुनः जो है विद्यालय परिवार की ओर से श्री नौटियाल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज राजकीय इंटर कॉलेज कैर्क में जो प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी जो हाई स्कूल और इंटर में जिनका रिजल्ट रहा, उन बच्चों को उनके प्रोत्साहन संबंधित प्रोत्साहन किया गया। निश्चित रूप से ये जो बच्चे हैं आगे जाके देश का भविष्य है, तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से देश सेवा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि अपनी जड़ें ना छोड़ें, आप किसी भी पद पे जाएं, आने वाले समय में अपने क्षेत्र को ना छोड़ें और क्षेत्र में निश्चित रूप से अपनी सक्रिय भूमिका में बच्चे रहें, तो निश्चित रूप से यहाँ जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुकेगा। धन्यवाद। हल्द्वानी में स्वामी आनंद स्वरूप ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने इस प्रकरण को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की। स्वामी आनंद स्वरूप ने आरोप लगाया कि राम के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में ही मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी सामने आई। उन्होंने कहा कि अब तक केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई हुई है, जबकि मामले के बड़े और वास्तविक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चढ़ावा चोरी यह सनातन धर्मियों की आस्था पे कुठाराघात है। आश्चर्य है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर राम नाम पर सत्ता में आई, उनके राम नाम का राम धन चोरी कर लिया गया और आज यह बताया जा रहा है कि विपक्ष इस पे बोलने का अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि जो राम के द्रोही हैं उनको राम पे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन राम धन चोरी पे बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? जिस प्रकार से अभी छुटभइये पकड़े गए 8-9, उनकी रिकवरी हुई पैसे की, अभी जब तक बड़े नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज जो खजांची थे उनको छोड़ दिया गया, जो अन्य लोग हैं वासुदेवानंद जी महाराज उनको छोड़ दिया गया। ये सब लोग, भाई अगर ट्रस्ट में हैं, आप ट्रस्ट में चोरी हुई तो आप रिजाइन करिए और इन सब पे एफआईआर दर्ज कीजिए। देखिए ये एसआईटी आई लीपापोती के लिए, लीपापोती हो गई। लीपापोती ये होगी, छुटभइये पकड़े गए, बड़े वाले छूट गए। अगर अपराधी चंपत राय नहीं तो रिजाइन क्यों किया उन्होंने? अगर अपराधी राव नहीं था तो रिजाइन क्यों किया? अनिल मिश्रा ने रिजाइन क्यों किया? तो ये सब अपराधी हैं, इनके खिलाफ अपराधी मुकदमा दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिवालिक नगर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान हुए विवाद के बाद विद्युत विभाग ने कांग्रेस के नेता महेश प्रताप राणा और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे, कार्रवाई वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस के नेता महेश प्रताप राणा ने आरोप लगाया कि लोगों की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और विरोध करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर भी अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में विद्युत विभाग का पक्ष भी सामने अभी तक नहीं आया है। मनकारी नीति है, ये बहुत गलत है। हम लोग जनता के लोग हैं, हम लोग विपक्ष के लोग, यदि हम लोग जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये जो स्मार्ट मीटर लगाने का जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त दिशा निर्देश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर स्मार्ट मीटर बदलवाना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती ना करी जाए। लेकिन फिर भी सरकार जो है, विभाग जो है, जबरदस्ती लोगों पे ये स्मार्ट मीटर या ये कहें कि स्मार्ट चीटर जो है थोपने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, भाई इस प्रकार से क्यों कर रहे हो आप लोग जो है। तो इसी के संबंध में जो है हमारे जो साथी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जबरदस्ती इस तरह के जो मुकदमे हैं वो गलत है, ये दमनकारी नीति सही नहीं है। जो कांग्रेस के लोग हैं एकजुट हैं, इकट्ठा होकर के इस दमनकारी नीति का जो है विरोध कर रहे हैं हम लोग। जो तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। ये उस आजादी के परवाने शहीद भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु का कथन था
जो हंसते हंसते फांसी पर देश की आज़ादी के लिए चढ़ गए थे, आज उसी प्रण को लेकर हम भी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ ये जो जबरदस्ती घरों में घुसकर लोगों के सोते हुए व्यापारियों की परिस्थिति के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर, सोते हुए महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उनके घर में घुसकर मीटर तोड़ने का प्रयास किया गया है, ये साफ साफ बाबा साहब के कानून का उल्लंघन है। जब लोकसभा के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि ये कानून आपको बाध्य नहीं करता है कि आप स्मार्ट मीटर लगाओ, तो आप ये जबरदस्ती क्यों उनके बिना पूछे उनके ऊपर लगा रहे हैं? इसी का विरोध करने गए थे, जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की तहसील के ग्राम तानशीपुर में सरकारी आवासीय पट्टा भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पट्टा धारकों ने कुछ लोगों पर चारदीवारी तोड़ने, मारपीट करने, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि खसरा नंबर 280 की भूमि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद राजस्व विभाग की टीम बिना पैमाइश के ही वापस लौट गई। पुलिस सुरक्षा में निष्पक्ष पैमाइश और निशानदेही कराकर अवैध निर्माण रुकवाने की प्रशासन से मांग की गई है। फिलहाल इस मामले में दूसरे पक्ष का भी कोई बयान नहीं आया है और प्रशासन की कार्रवाई का भी इंतजार है। अगर सोमवार तक हमें न्याय नहीं मिला तो हम एसडीएम साहब के कार्यालय पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हम परेशान हो गए। 15 साल मुकदमा हो गया, जेल तो ये बेचारा मुकदमा जेल लगा। ये गरीब आदमी कैसे मुकदमा जेल लगा? मेरे पे 6 मुकदमे चल रहे, मैं कैसे मुकदमे जेल लूँगा? और जी हर जगह हमने विभाग में एप्लीकेशन दे रखी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर। अगर पटवारी हिमानी मेहरा को हमने वो एप्लीकेशन सूचना दी तो उसने क्या कहा कि मैं पट्टे धारकों पर मुकदमा कर दूंगी, मैं आप पर मुकदमा कर डाल दूंगी। वहाँ उन्होंने वो बगैर किसी चीज़ के वहाँ समरसिबल गड़वा दिया। किस अधिकार से समरसिबल गड़वा उसने वहाँ से उन लोगों का उधर उन्होंने पट्टों में गेट खुलवा दिया। गेट खुलवाने का क्या मतलब है उसका? वहाँ से किस अधिकार से खुदवाया? गांव के प्रधान से मिले इस मामले में? प्रधान से मिले थे जी, हाँ। प्रधान जी ने कह रहा मैं रिस्क लेता, मैं क्या कह सकूँ इस चीज़ में। गाँव तानसीपुर में आवासीय पट्टे हुए थे सन 1975 में। तो क्या काम हुआ है, एक भूमाफिया ने उसके पास ज़मीन ले ली और फिर हम उस ज़मीन को करते करते हमारी ज़मीन में घुस गया। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं तो हमें तमंचे दिखाता है और लाठी डंडों से हमें दिखा के वहाँ से भगाना चाहता है। मैं ऐसा था जी, प्रकरण ही हो जी कि ज़मीन हमें मिली थी 1975 में जी। 76 में हमें मिल गई जी और इस पर हमारा कब्जा करा दिया सरकार ने। अपनी बुनियाद वगैरह हमने वहाँ भर ली जी, सब कुछ कर लिया जी। इसके बाद में थोड़ा वहाँ जंगल था जी, उस टाइम मकान जब बनाना चाहे तो सब नहीं बनाए, वहाँ 1-2 ने बनाया, उसका किसी ने तोड़ फोड़ दिया। रात बिरात को झोपड़ी झाँपड़ी तोड़ दी। इसके बाद लोग ढिल्ले पड़ गए जी। फिर वहाँ इसके बाद में जी इन्होंने फिर हमारे पास जो अरविंद हो रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके लैंडस्केप से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। पहली बार दुर्लभ ग्रेटर पेटेंट स्नाइप पक्षी अपने 2 चूजों के साथ कैमरे में कैद हुआ। इसे कोसी नदी क्षेत्र में इस प्रजाति के सफल प्रजनन का पहला वैज्ञानिक प्रमाण माना जा रहा है। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने ये दुर्लभ दृश्य रिकॉर्ड किया है। खास बात यह है कि इस प्रजाति में अंडों की देखभाल से लेकर बच्चों की परवरिश तक की पूरी जिम्मेदारी नर पक्षी निभाता है। कैमरे में कैद तस्वीरें और वीडियो इसी अनोखे व्यवहार का महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने इसे जैव विविधता और वेटलैंड संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनका कहना है कि यह रिकॉर्ड साबित करता है कि सुरक्षित प्राकृतिक आवास दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और सफल प्रजनन के लिए बेहद अहम है। और खबरों के बीच हम आपको लिए चल रहे हैं देहरादून, जहां पर परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं परेड ग्राउंड देहरादून लोक संवर्धन पर्व समारोह में। तथा नए बाजारों से जोड़ने का बहुत प्रभावी माध्यम बनेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ विकसित भारत का संकल्प लिया है और हमारी सरकार का भी ये स्पष्ट विश्वास है कि विकसित उत्तराखंड का सपना तभी साकार होगा जब समाज का कोई भी वर्ग विकास की यात्रा में पीछे न छूटे। इस विकास की यात्रा में सभी सहभागी बने, सभी साथ साथ चलें। इसलिए हमारी सरकार अन्य वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत हमारी सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू कर राज्य में देश की पहली ऐसी आधुनिक एवं पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी और मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम करेगी। हमने आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर पीएचडी तक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। साथ ही राज्य में तकनीकी, व्यावसायिक, स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निरंतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। साथ ही प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना भी संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।